हाय गाइस, सो गाइस हम लोगों ने सोचा कि व्हाट बेटर वे टू सेलिब्रेट वैलेंटाइंस डे देन बी एट द सिंबल ऑफ लव विच इज़ ताजमहल। सो हमने ऐसा प्लान किया था कि हम लोग फरवरी 14 को ताजमहल में ही आके वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट करेंगे और आपको थोड़ा इसका जो है हिस्ट्री है, इसका जो सिग्निफिकेंस है उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। आप लोगों को सबको ही पता होगा, इट्स नॉट ए न्यू थिंग दैट यू डोंट नो कि ये शाहजहां ने मुमताज़ के लिए बनाया था, बट उसके पीछे जो थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है वो हम लोग आपके साथ शेयर करना चाहते हैं और होप आपको वो कुछ नया चीज़ जानने को मिलेगा। वो जानने का मिलेगा कि हाउ शाहजहां वाज सो पैशनेट अबाउट मुमताज़ दैट ही मेड सच ए इंटरेस्टिंग, सच ए अमेजिंग स्ट्रक्चर जिसको देखने के लिए पूरा वर्ल्ड के लोग हर साल मिलियंस में आते हैं। सो लेट्स गो एंड एक्सप्लोर ताजमहल। सो गाइस, पहले स्टार्ट करते हैं जो एम्परर ने इसको बनाया था। तो वो थे 5th मुग़ल एम्परर जिनका नाम था शाहजहां। तो उनका फुल नेम है शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम, या फिर आप उनको शाहजहां के नाम से भी जानते हैं। वो बहुत ही कम उम्र से बहुत ज़्यादा एस्पिरेशन था उनका। वो मार्शल आर्ट बोलिए, पढ़ाई बोलिए, आर्किटेक्चर बोलिए, सब में उन्होंने काफ़ी नॉलेज गेन कर लिया था। एट द एज ऑफ 16 उन्होंने जो बाबर का जो काबुल फोर्ट था वहाँ पे एक क्वार्टर भी बनाया था। ही वॉज़ वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट ग्रैंडसन्स ऑफ अकबर। तो अकबर को भी ये पता चल गया था कि आगे जाते हुए शाहजहां ही मुग़ल साम्राज्य का राजा बनेंगे। और जैसे ही जहांगीर का देहांत हुआ 1627 में, शाहजहां ने फिर रेन लिया मुग़ल एम्पायर का। और जो जितना टाइम रूल किया शाहजहां ने उसको बोला जाता है गोल्डन एज ऑफ मुग़ल एम्पायर और इन इंडिया। 1628 से लेके 1658 तक शाहजहां ने रूल किया इंडिया में। सो ड्यूरिंग हिज रूल ही मेड ए लॉट ऑफ आर्किटेक्चरल मार्वल्स इन इंडिया, स्टार्टिंग फ्रॉम ताजमहल। उन्होंने जो शाहजहां बाग है या ओल्ड दिल्ली है उसका भी स्थापना किया था। यहाँ पे एक मस्जिद है उसको भी उन्होंने ही बनाया था। और मैंने आपको बताया ना कि जैसे उनका नाम था शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम और उसके बाद शाहजहां उनका नाम आया। तो वो उसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। 1617 में शाहजहां ने अपना आर्मी लेके जो डेक्कन में लोदी के अगेंस्ट में फ़ाइट किया था और लोदी को उन्होंने हराया था। तो उसके वजह से जहांगीर काफ़ी खुश हो गए उनके ऊपर और उनको एक उपाधि के तरफ दे दिया कि आप आज से आपका नाम है शाहजहां बहादुर, मतलब यू आर द किंग ऑफ द वर्ल्ड। तो उसके बाद से ही खुर्रम से उनका नाम चेंज हो गया शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां बहादुर। तो उसके वजह से ही वॉज क्वाइट फेमस। सो गाइस, दिस इज़ अ लिटिल बिट अबाउट शाहजहां। अभी आपको मुमताज़ के बारे में भी थोड़ा बताएंगे और उसके बाद हम लोग आएंगे कि कैसे उन दोनों का लव स्टोरी gave us this particular wonder. मुमताज़ का जन्म एक वेल्दी नोबल पर्शियन फैमिली में हुआ था आगरा में 1593 में। और जो उनका बर्थ नेम था वो था अर्जुमंद बनु बेगम। सो मुमताज़ बचपन से ही बहुत टैलेंटेड एंड ब्यूटीफुल थी। तो उनका जो फेम चारों तरफ फैला हुआ था और सो मेनी शी हैड सो मेनी रॉयल सूटर्स फॉर अस। बट 14 साल की उम्र में उनका एंगेजमेंट शाहजहां से हो गया था। शाहजहां उस टाइम पे 15 इयर्स के थे और जहांगीर को भी ये रिश्ता बहुत जल्दी मंजूर हो गया था क्योंकि वो नूरजहां की मुमताज़ नूरजहां की नीस, मतलब उनकी भाई के बेटी थी। और जहांगीर ने भी उनका जो ब्यूटी एंड नोबिलिटी का चर्चा उन्होंने सुना था। मुमताज़ कोई रॉयल फैमिली से नहीं थी, वो प्रिंसेस नहीं थी। तो उनकी
जो शादी के बाद भी उनको एम्प्रेस नहीं बोला जाता है, उनको रॉयल कॉन्सोर्ट बोला जाता है क्योंकि वो रॉयल फैमिली से नहीं है। और उनका जो एंगेजमेंट शाहजहां के साथ 1607 में हो गया था, बट 5 इयर्स तक उनकी शादी नहीं हुई थी। 1612 में फाइनली उनकी शादी शाहजहां से हुई। उससे पहले शाहजहां और एक शादी कर लिए थे, तो जो मुमताज़ उनकी सेकेंड वाइफ थी। सो गाइस, शाहजहां ने मुमताज़ से शादी करने से पहले एक शादी उनको करना पड़ा था कांदाहारी बेगम से, जो कि पॉलिटिकल अलायंसेस की वजह से उनको करना पड़ा। और मुमताज़ जैसे प्रिंसेस नहीं थी तो उसके वजह से उनको एक प्रिंसेस को मैरी करना था पहले, सो दैट कि ही कुड अचीव द मैनहुड और वो राज गद्दे के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो उन्होंने वो पहला शादी, और उसके बाद वो कितना भी वाइफ और कितना भी कॉन्सर्ट या कितना भी वाइफ वो ले सकते हैं, कोई भी एम्परर। तो पहला शादी उनको करना पड़ा। फिर मुमताज़ को 5 साल के बाद उन्होंने एक शादी किया और उसके बाद भी और एक शादी उनको पॉलिटिकल अलायंसेस के लिए करना पड़ा था। तो जो 2 शादियाँ मुमताज़ रहते रहते उन्होंने किया था, दूसरा और 2 शादियाँ, उसमें उनको बिल्कुल ही इंटरेस्ट कुछ भी नहीं था। वो 2 बाकी जो रानियाँ थे उनमें उनको कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। वो बस अपना जब जो मैरिज का ड्यूटी था बस वही निभा रहे थे। शादी किया, एक चाइल्ड उन दोनों के साथ उन्होंने बेयर किया था और उसके बाद नथिंग, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था वो दोनों रानियों में। उनका फुल लव एंड अफेक्शन वाज टुवर्ड्स मुमताज़ एंड मुमताज़ ओनली। सो मुमताज़ और शाहजहां के टोटल 17 बच्चे थे, 17 आउट ऑफ विच 3 डाइड ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। तो 14 बच्चे जो उनके थे, और उसमें से जो सबसे पॉपुलर है वो औरंगजेब ऑब्वियसली, जिन्होंने अपने ही पापा को डिथ्रोन करके उनकी गद्दी लिया था। वो भी मुमताज़ के ही बेटे थे। और मुमताज़ और शाहजहां का इतना लव इतना स्ट्रॉन्ग था कि मुमताज़ उनके सारे बैटल्स, सारे वो जहाँ पे भी जाते थे उनको एकम्पनी करते थे। इनफैक्ट उनका जो मतलब इतना फ्रिक्वेंट प्रेगनेंसी के बाद भी शी यूज्ड टू एकम्पनी हिम एवरीवेयर। सो 1631 में बुरहानपुर में एक अपराइजिंग हुआ था, मध्य प्रदेश में है वो। वहाँ पे फिर शाहजहां ने अपराइजिंग को रोकने के लिए वो फिर अपना आर्मी लेके गए और एज यूजुअल मुमताज़ भी उनके साथ ही एक कंपनी कर रहे थे। उस टाइम पे वो अपना लास्ट चाइल्ड 14th चाइल्ड बेयर कर रहे थे। और वो अपराइजिंग के दौरान जब वो ख़त्म करके वापस आने ही वाले थे तो ड्यूरिंग दैट चाइल्ड बर्थ मुमताज़ डाइड। और शाहजहां इतना गम में चले गए, ही वॉज सो सैडेंड बाय दिस पर्टिकुलर सडन डेथ ऑफ मुमताज़। वो शॉक में चले गए और डिप्रेशन में चले गए। उसके बाद जब वापस आए वो, तो उनके सारे हेयर्स वाइट हो गए थे शाहजहां एम्परर का, और ही वॉज फीबल, बहुत वीक हो गए थे वो। तो कितना प्यार करते थे वो मुमताज़ को, उससे पता चल रहा है। मुमताज़ के डेथ के बाद उनको वहाँ पे कब्र दिया गया कुछ दिनों के लिए बुरहानपुर में। फिर वहाँ से एक गोल्डन कास्केट में रॉयल बोरियल के लिए शाहजहां ने उनको जमुना में लेके यहाँ पे आए और उनको यहाँ पे फिर दफनाया गया। सो ऐसा बोला जाता है कि मुमताज़ मरते मरते शाहजहां से 4 वादे करवाए थे, 4 प्रॉमिसेस लिए थे। और वो है कि फर्स्ट प्रॉमिस उनके लिए एक मोज़ेलियम या कब्र बनाए, मतलब इतना मेगा नहीं बट एक कब्र बनाए उनके लिए। और जो सेकंड प्रॉमिस था वो था कि शाहजहां को उन्होंने बोला था कि उनके मरने के बाद फिर से शादी करें। थर्ड प्रॉमिस था कि उनके जो बच्चे हैं उनको वो काइंडली और लविंगली मतलब प्यार से रखे उनको। और जो चौथा प्रॉमिस था वो था कि मुमताज़ के डेथ एनिवर्सरी, एवरी ईयर जो डेथ एनिवर्सरी पे शाहजहां उनके मौज़ोलियम को विजिट करे, जो अनफॉर्चुनेटली शाहजहां अपने लास्ट ईयर्स में नहीं कर पाए क्योंकि वो हाउस अरेस्ट में थे आगरा फोर्ट में। औरंगजेब ने उनको हाउस अरेस्ट कर दिया था। सो ताजमहल को एनविज़न किया था शाहजहां ने कि मुमताज़ का जो हेवन में घर कैसा होगा, परियों का महल हो सकता है, मतलब कैसा दिखेगा वो
वैसा सोच के उन्होंने बनाया कि ऐसा ही दिखता होगा मुमताज़ का घर इन हेवन, विच आई वुड अग्री, क्योंकि ये इतना मैजिकल है। कभी तो मतलब दिन भर ये कलर चेंज करता रहता है, मतलब जितना धूप, जितना आपका लाइट का डिफरेंस होता है, तो उसके हिसाब से जो ताजमहल अपना कलर भी चेंज करता है। और कभी कभी तो ये पिक्चर में एक आर्ट वर्क जैसा लगता है, कभी कभी तो इतना वाइट दिखता है कि आप उसको खाली सीधा आंख से देख भी नहीं सकते। तो अगर हेवन में ये घर होगा तो ऐसे ही दिखेगा, आई वुड अग्री। सो शाहजहां ने 1631 से इसका जो बनाना स्टार्ट किया, ताज बनाना स्टार्ट किया। 22 साल लगे फुल कंप्लीट होने के लिए। 8 साल में तो पहले कुछ बन गया था, फिर टोटल 22 साल लगे इसको बनाने के लिए। 20,000 लोगों को एम्प्लॉय किया गया था। कोई उस टाइम पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं था, सब हाथों से बनाया इन्होंने। मतलब सोचिए कि कारीगर हाथों से इसको बनाया, और क्या मार्वल है अंदर। मतलब वो भी है ना कि जो जहाँ पे रेस्टिंग प्लेस है मुमताज़ का, वो जगह को उन्होंने ऐसा बनाया है जहाँ पे वो कुरान जब पढ़ा जाए तो वो एक फिजिक्स का एक टर्म है रिवर्बिटेशन, जिसको बोला जाता है कि दिस इज़ नॉट एको। एको में 2 बार सुनाई देता है। जो रिवर्बेट होता है ना, उसमें ये होता है कि 28 सेकेंड के आसपास भी वो आवाज़ वो गूंजती रहेगी। तो ऐसा है कि हर वक्त मुमताज़ के कानों में जो अल्लाह का आवाज़ है वो गूंजती रहे, उसके लिए वैसा बनाया गया है वो डोम, सेंट्रल डोम को। तो वो वहाँ पे आवाज़ ऐसे गूंजती रहती है। तो कितना ध्यान रख के उन्होंने बनाया। सो उसके बाद उन्होंने फिर से सोचा था कि एक ब्लैक ताजमहल जमुना के उस पार मेहताब बाग है, वहाँ पे वो बनाए ब्लैक मार्बल से। सो ये वाइट ताज है, वो ब्लैक ताज बनाने का उन्होंने सोचा था कि फिर वो दोनों आपस को देखते रहें। वहाँ पे एक ब्रिज रहेगा जो दोनों को कनेक्ट करेगा। फाउंडेशन तो उन्होंने बना लिया, बट वो जब तक वो स्टार्ट हुआ था इतना पैसा उन्होंने खर्चा कर दिया था कि औरंगजेब बिल्कुल ही खुश नहीं थे, और उन्होंने रिवोल्ट किया और शाहजहां को लेके आगरा फोर्ट में हाउस अरेस्ट में रख दिया उन्होंने 6 साल के लिए। और वहाँ से उनका जो खिड़की था, वो खिड़की से ताजमहल दिखती है, और वो हर दिन हर टाइम पे वहाँ पे बैठ के ताजमहल को देखते रहते थे मरने तक। जब वो और बूढ़े हो गए और वीक हो गए वहाँ पे अपने अपने लास्ट डेज़ में, तो फिर वो अपने बेड से उठ नहीं पाते थे। तो उनके जो रूम था वहाँ पे एक बड़ा सा हीरा था, और वो हीरा ऐसा फिट हुआ था कि वहाँ पे रिफ्लेक्शन में ताज हर टाइम दिखता था। तो वो सोते सोते वो हीरे में ताजमहल को ही देखते रहते थे, हर दिन, हर टाइम, हर पल, मरने तक। सो गाइज, शाहजहां का ये प्यार फॉर मुमताज़ और उनके अंतिम दिन में जो दुख भरी दास्तान सुन के मुझे रविंद्रनाथ टैगोर का एक पंक्ति याद आ गया, जो रविंद्रनाथ टैगोर ने बोला था कि ताजमहल इज़ ए टीयर ड्रॉपलेट ऑन द चीक ऑफ टाइम, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि आंसू का एक बूंद समय के गाल पे। वाह वाह वाह, क्या बोला था। मतलब इससे अच्छा आप क्या डिस्क्राइब कर सकते हैं ताजमहल को इन 1 सेंटेंस। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करते हैं। मैंने बहुत सारा स्टोरी सुना था, ताजमहल मुमताज़ का लव स्टोरी सुना था। बहुत जगह पे ऐसा लिखा था कि मतलब उनका लव स्टोरी को भी मलाइन करने की कोशिश की गई है कि दिस इज़ नॉट लव, दिस इज़ जस्ट और समथिंग ही डिड आउट ऑफ ड्यूटी। बट एक्चुअली थोड़ा रिसर्च करके पढ़ के जो उनके ऑफिशियल हिस्टोरियन ने जो उनका स्टोरीज़ और उनका मैरिड लाइफ के बारे में लिखा था, वो पढ़ के लग रहा है कि एक्चुअली दिस इज़ अ सिंबल ऑफ लव। एंड आई एम सो ग्लैड दैट हम लोग दोनों साथ में आए और इसको देखा, और होपफुली आपको भी ये वीडियो से कुछ अच्छा, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें जानने को मिला। Hope you like this video. Please give this a thumbs up and subscribe to our channel. See you in the next video. Thank you guys. Bye bye.